क्या आप जानते हैं कि भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है, भारत का अंतिम प्रधानमंत्री, उड़ीसा का अंतिम मुख्यमंत्री और जगन्नाथ क्षेत्र का अंतिम राजा, तीनों एक ही समय पर होंगे। और आज ये भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। क्या इसका मतलब है कि कलियुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हमारे सामने घट रही है, पर हमें इसका आभास ही नहीं हो रहा? मालिका शास्त्र कहता है, सत्य के दिन के ही न जा, कर्मो अंत न पाई न बार। यानी जब सत्य प्रकट होगा, बहुत लोग उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या हम उसी समय में जी रहे हैं जब भगवान स्वयं धरती पर हैं, पर हमें खबर ही नहीं? त्रिकाल संध्या, भागवत पाठ, दया क्षमा का आचरण, यही है सतयुग में प्रवेश के द्वार। लेकिन जो इस मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनके लिए क्या होगा? क्या वो आने वाले बदलावों से खुद को बचा पाएंगे? जब पूरी धरती पर एक मानसिकता का परिवर्तन होगा, एक हवा का परिवर्तन होगा, और लोग कहेंगे कल रात कुछ हुआ है, आज सुबह दुनिया बदल गई है, क्या वो पल आ चुका है? भविष्य मालिका, वह दिव्य ग्रंथ जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व महापुरुष अच्युतानंद जी द्वारा लिखा गया था। एक एक शब्द मानो आज की परिस्थिति को देखकर ही लिखा गया हो। उसमें कहा गया है कि भारत की अंतिम राजनीति की धुरी उड़ीसा से संचालित होगी। उड़ीसा का अंतिम मुख्यमंत्री, जगन्नाथ क्षेत्र का अंतिम राजा और भारत का अंतिम प्रधानमंत्री, ये सभी एक ही समय में सक्रिय होंगे। और आज ये सब प्रमाणित हो रहा है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मालिका में लिखा, कथा था सत्य के दिन के ही न जा, कर्मो अंत न पाई न बार। अर्थात जब सत्य का समय आएगा, तब बहुत कम लोग जान पाएंगे। सत्य का मार्ग कठिन होगा और जो अंत तक साथ न दे, वे उस अमृत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कलियुग से सतयुग की ओर संक्रमण, एक अदृश्य लीला। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कलियुग का अंत और सतयुग का आरंभ धीरे धीरे होगा और लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। लोग यह समझ ही नहीं सकेंगे कि भगवान स्वयं अवतरित हो चुके हैं। यही कारण है कि आज के समय में हम सबका कर्तव्य है कि हम सत्संग करें, वेदों की रक्षा करें, गौमाता की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, सनातन संस्कृति की रक्षा करें और सबसे बढ़कर सत्य, शांति, दया, क्षमा और नीति को आचरण में उतारें। त्रिकाल संध्या का रहस्य, एक युग परिवर्तन की चाबी। जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत महापुराण का पाठ करेंगे और आत्मा की शुद्धि करेंगे, वही लोग आने वाले सतयुग के मानक बनेंगे। उन्हीं के माध्यम से सारा विश्व परिवर्तन को प्राप्त करेगा। समय बहुत कम है। महापुरुषों ने संकेत दिया है कि हम अब महासंधि काल में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले आपदाओं के संकेत, धरती की चेतावनी। आज भूकंप हो रहे हैं। 3.5 की तीव्रता से हिमाचल और भीमा क्षेत्र में। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भूकंप का केंद्र कई किलोमीटर धरती के भीतर होता था, लेकिन अब यह धरती से मात्र 5 किलोमीटर या उससे भी कम गहराई पर हो रहा है। वैज्ञानिकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कंपन बड़े विनाश की पूर्व सूचना है। मालिका में कहा गया है, रात काली होगी और अगली सुबह सतयुग का प्रकाश होगा। पर यह सतयुग तभी आएगा जब धरती से असुरों और पापियों का अंत हो जाएगा। यह परिवर्तन अचानक आएगा। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही हवा बदलेगी। वह हवा सत्य की होगी, शांति की होगी और दिव्यता की होगी। मानव सभ्यता के लिए अंतिम चेतावनी। अब समय आ गया है कि हम केवल बातों में न रहें, बल्कि आचरण में उतारें। जो त्रिकाल संध्या करेंगे, वे भगवान द्वारा चुने जाएंगे, और जो नहीं करेंगे, वे भी चुन लिए जाएंगे, परंतु अलग मार्ग के लिए।
सतयुग में केवल वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। आज जो लोग कहते हैं देखेंगे आगे क्या होता है, वे आने वाले समय में समझ ही नहीं पाएंगे कि कब सब कुछ बदल गया। विश्व परिवर्तन, घर घर में सतयुग की हवा। जैसे धरती पर मौसम के अनुसार हवा बहती है, वैसे ही अब सतयुग की हवा बहेगी। और इस हवा को महसूस करेंगे वे लोग जो त्रिकाल संध्या, भागवत पाठ और वेदों का स्वाध्याय करेंगे। समय ऐसा आएगा जब हर घर में त्रिकाल संध्या होगी, हर परिवार में आध्यात्मिक चेतना जागेगी। सारी दुनिया सनातन के इस दिव्य विज्ञान को अपनाएगी। यही है वह भविष्यवाणी जो महापुरुषों ने मालिका में दी है। अंत में एक आह्वान, अब समय नहीं है इंतजार करने का, अब समय है जागने का, समझने का और एक नए युग को जन्म देने का। इसलिए आइए त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़ें, गौ माता की सेवा करें और सनातन संस्कृति की रक्षा करें, क्योंकि अब केवल वही बचेगा जो धर्म पर चलेगा। क्या 2025 में कल्कि आएगा? यह सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं और इसका उत्तर भी भविष्य मालिका में छिपा है। वह समय जब धरती के 3 हिस्से अंधकार में डूबेंगे, जब आकाश से अग्नि वर्षा होगी, जब मनुष्य की पहचान मनुष्य से नहीं रह जाएगी, तब अंतिम लीला शुरू होगी। यह सब संकेत शुरू हो चुके हैं। धरती पर हलचल है, प्रकृति का संतुलन टूट रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, सत्य बोलने वाला अकेला पड़ता जा रहा है। तो क्या यह समय आ गया है? बहुत संभव है। यह समय निकट है। अंत में आपसे फिर यही कहूंगी, कल्कि को जानना है तो सरल बनो, मन को निर्मल रखो, अधर्म से दूर रहो, लोभ, कपट, द्वेष छोड़ दो। वह समय बहुत पास है जब स्वयं सत्य इस धरती पर प्रकट होगा, पर केवल वही उसे देख पाएगा जो सच्चे मन से उसे पुकारेगा। अगले पाठ में हम जानेंगे कल्कि के प्रकट होने के समय की सबसे बड़ी भविष्यवाणियां कौन सी हैं? 2025 के बाद धरती का भविष्य कैसा होगा और किस प्रकार से कल्कि पूरी धरती को बदल देगा? क्या आपको यह पाठ पसंद आया? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम मिलेंगे अगले रहस्यमय एपिसोड में।